हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अमित मिश्रा है और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप jarvis.ai को यूज़ कर सकते हैं। आई होप आप में से बहुत सारे लोगों ने, जो भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, आप सब ने इसका फ्री ट्रायल को सब्सक्राइब किया होगा और आपको 10 के जो क्रेडिट्स हैं वो मिले होंगे। अब 5 डेज़ का जो ट्रायल होता है वो आपको मिल गया होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप jarvis.ai को यूज़ कर सकते हो कंटेंट जनरेट करने के लिए। कैसे इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं और इसके क्या बेनिफिट्स हैं आप सबके लिए, और किस तरीके से आप अपना पैसा बचा सकते हो अगर आप कंटेंट राइटिंग पे अच्छा खासा पैसा खर्च करते हो, और कैसे एक हाई क्वालिटी आर्टिकल्स आप इस जारविस से निकाल सकते हो। सब कुछ मैं इस वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा आपको। मैं अपने लिए यूज़ करता हूं जारविस को, तो मैंने सोचा कि जो आप सब लोग हैं, मेरी कम्युनिटी है, उन सबको भी बताना चाहिए कि हाउ यू कैन यूज़ जारविस फॉर बेटर कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट और फास्ट कंटेंट जनरेट करने के लिए, राइट। तो दोस्तों, सबसे पहले चलते हैं, आपको बताते हैं ये jarvis.ai क्या है। जो आप सब में से बहुत लोग तो अब जान ही चुके होंगे कि जारविस क्या है। जारविस एक AI कंटेंट जनरेशन टूल है जिसकी मदद से आप ऑटोमेटिकली कंटेंट जनरेट कर सकते हैं। और सबसे बड़ा मिथ लोगों का ये रहता है कि क्या जारविस प्लैगराइज्ड कंटेंट जनरेट करता है या किस तरीके से कंटेंट जनरेट करता है। तो बेस्ड ऑन मेरी रिसर्च मैंने देखा है कि जारविस 100% यूनिक कंटेंट जनरेट करता है और ये इनका जो एल्गोरिदम है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये काफ़ी सही कंटेंट निकाल के देता है। ये जो आर्टिकल्स जैसे पहले से रैंक कर रहे हैं इंटरनेट पे, या फिर जो लोग इस पे जारविस पे कंटेंट बनाते हैं, उन सबको वो समझता है और मशीन लर्निंग की मदद से आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त कंटेंट निकाल के देता है। अब जैसे कि आपको पता होगा, jarvis.ai अभी मार्केट में लीडिंग प्रोडक्ट है, मतलब हॉट प्रोडक्ट है और नंबर 1 लीडिंग प्रोडक्ट है AI कंटेंट जनरेशन में। लाइक पहले इसका नाम था conversion.ai, आई थिंक सही मैं बोल रहा हूँ क्योंकि नाम मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं जारविस से ही इसको जानता हूँ। अभी इसको jarvis.ai कर दिया गया है। जारविस आप सब जानते हो, जैसे आयरन मैन जिन्होंने देखी वो जानते होंगे जारविस क्या काम करता है। तो उसी तरीके से उसी मॉडल पे इन्होंने इसको बनाया है और इनका जो रोबोट है वो आपके लिए 100% यूनिक कंटेंट बना के देता है। और आप देख सकते हो मैं अभी बॉस मोड में हूँ। यहाँ पे 2 प्लान आते हैं, एक स्टार्टर आता है और एक बॉस मोड प्लान आता है। तो स्टार्टर में पहले मैंने स्टार्टर ही सब्सक्राइब किया था, मैंने काफ़ी दिन इसको यूज़ किया, बाद में फिर मैंने इसको अपग्रेड कर लिया। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो लाइक बॉस मोड में है बट स्टार्टर में नहीं है, जैसे कि रेसिपीज़ वाला फीचर। क्योंकि मुझे मेजरली अपना जो काम करना था वो ब्लॉग पोस्ट के लिए करना था। मेरा जो वेबसाइट है triotech.com या फिर जो भी हम नीश वेबसाइट्स पे काम करते हैं उन सब के लिए कंटेंट जनरेट करना। तो मुझे स्टार्टर प्लान में मुझे प्रॉब्लम आ रही थी, मतलब क्योंकि उसमें वो टेम्पलेट ही नहीं था, रेसिपीज़ का ऑप्शन ही नहीं था। तो इसलिए मैंने बॉस मोड को सब्सक्राइब किया, और जो कि $59 पर मंथ पड़ता है और $59 हो जाता है 4200 या 4500 समथिंग, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, बट 4000 से ऊपर होता है। अब जो मेरा कंटेंट मैं लिखवाता था, मैं एक कंटेंट लिखवाने का मेरा 4 से 5 हज़ार रुपये लग जाता था। अगर मैं 1 वर्ड या फिर 1 रुपीज़, सॉरी नॉट 1 वर्ड, 1 रुपीज़ पर वर्ड के हिसाब से भी मैं अगर देता था अपने कंटेंट राइटर को या आउटसोर्स करता था, तो सिर्फ मैं एक ही कंटेंट जनरेट कर पाता था। बट यहाँ पे क्या है कि आप सबको यहाँ पे सस्ते में 50,000 वर्ड्स मंथली मिलते हैं अगर आप बॉस मोड में हैं, और इसमें आप लाइक 50,000 तक वर्ड जनरेट कर सकते हो। और मैक्सिमम लाइक आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ और जो फीचर्स हैं वो आप देख लो। मेरा तो मेन था कि वर्ड लिमिट और मुझे रेसिपीज़ का सेक्शन यूज़ करना था, तो ये काफ़ी सही यहाँ पे मिल जाता है। और टेम्पलेट्स तो आपको पता ही होगा, आपने एक्सप्लोर किया होगा तो आपको चीज़ें समझ में आएगी होंगी कि टेम्पलेट कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले चलिए आपको दिखाते हैं डैशबोर्ड, और यहाँ डैशबोर्ड कुछ इस तरीके से दिखता है, ज़्यादा कुछ लाइक एकदम सिंपल है। बेसिकली जो मेन होते हैं टेम्पलेट्स, अगर देखो यहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट्स दिए हुए हैं, लाइक लॉन्ग फॉर्म असिस्ट, अगर आपको प्रो लाइक इसमें जारविस आपको राइट करने में हेल्प करेगा आर्टिकल्स, और आप लाइक स्टार्ट टू फिनिश पूरा आप इसको थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन देते रहते हैं तो ये आपके लिए यहाँ पे कंटेंट जनरेट करके देगा। अब AIDA मॉडल होता है, मतलब एक्शन, वो जो आप देखते हो मार्केटिंग में, उस हिसाब से मॉडल, उस फ्रेमवर्क पे अगर आप काम करना चाहते हो, लाइक अटेंशन, इंटरेस्ट, डिज़ायर और एक्शन के मॉडल पे काम करता है, तो यहाँ से उस टाइप का कंटेंट आप बना सकते हो। और ओरिजिनल अगर आपने कंटेंट पहले कहीं बना रखा है तो उसको आप इम्प्रूव भी कर सकते हो इस टेम्पलेट की मदद से। आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है, अपना कंटेंट यहाँ पे डालना है अप टू 600 कैरेक्टर्स, और टोन और जनरेट AI कंटेंट, यहाँ पे आपके लिए कंटेंट बना के वो दे देगा। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ टेम्पलेट्स दिखा देता हूँ जिसको कि आप रेगुलर बेसिस पे यूज़ करोगे। जैसे कि
यहाँ पे अगर हमें किसी ब्लॉग पोस्ट का आउटलाइन बनाना है या फिर हमको टॉपिक बनाना है ना, तो अगर हम टॉपिक आइडियाज़ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको सिर्फ कुछ इंस्ट्रक्शन देना है और उसके बाद फिर आप कंटेंट जनरेट कर सकते हो। सिंपल मैं आपको दिखाना चाहता हूँ स्टार्टिंग से, आपको ज़्यादा मतलब इधर अपन टाइम ना वेस्ट करते हुए आपको चीज़ें समझाते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे अगर होस्टिंगर की होस्टिंग प्रमोट करना चाहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि होस्टिंगर का मैं एक रिव्यू लिखूँ, जो कि मैंने ऑलरेडी इसको जारविस को यूज़ करते हुए ही बनाया हुआ है triotech.com पे, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। बाकी यहाँ पे प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन आप डाल सकते हो। होस्टिंगर सपोज मैं डाल देता हूँ, होस्टिंगर इज़ अ प्रीमियम वेब होस्टिंग कंपनी। थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है तभी वो आपके लिए अच्छा कंटेंट बनाएगा, राइट। होस्टिंगर इज़ अ प्रीमियम वेब होस्टिंग कंपनी डॉट इन दिस पोस्ट I will be sharing best hosting to start your blog। मैंने यहाँ बेसिक इंस्ट्रक्शन इसको दे दिया। ऑडियंस में यहाँ पे डाल सकता हूँ, मेरे ब्लॉगर्स हो सकते हैं, मार्केटर्स हो सकते हैं, या फिर और भी आप दे सकते हो जो भी देना, ब्लॉगर्स मार्केटर्स मैंने दे दिए। उसके बाद टोन ऑफ वॉइस यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आप छोड़ भी सकते हो, या फिर जैसे आपको लिखना है तो आप लिख भी सकते हो। इसमें कुछ लाइक कैजुअल, फॉर्मल, है ना, ये 2-3 चीज़ चलती हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे कुछ आउटपुट के एग्जांपल्स भी दे सकते हो, आपको देना है तो। नहीं तो बाकी आप बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे इनपुट्स, आप जितने इनपुट्स यहाँ से निकालना चाहो, 2, 1, 3, मैं यहाँ पे अभी 2 आउटपुट्स निकालने की कोशिश करता हूँ और जनरेट AI कंटेंट पे मैं क्लिक कर देता हूँ। तो लेट्स सी ये कुछ मुझे टॉपिक्स निकाल के देता है कि नहीं, क्योंकि हमको यहाँ पे ब्लॉग पोस्ट टॉपिक्स आइडियाज़ चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे देखो कुछ जैसे टॉपिक जनरेट होके मुझे आया, लाइक यहाँ पे देख सकते हो हाउ टू बिल्ड। अब ये क्या होता है ना कि जैसे आपको एक प्रोडक्ट को प्रमोट करना है तो उसके अराउंड आपको टॉपिक्स जनरेट करने हैं। तो यहाँ पे जितने आप आउटपुट्स डालोगे उतने आउटपुट्स यहाँ पे आपको, सपोज़ मैंने 9 आउटपुट्स डाल दिए कि 9 मुझे टॉपिक आइडियाज़ दो जिस पे कि मैं कंटेंट बना सकूं और इन फ्यूचर मतलब अपने उस प्रोडक्ट को फीचर करते हुए मैं इस जो आर्टिकल मैं बनाऊं इसमें भी उस प्रोडक्ट को प्रमोट करूं। तो मैंने सिंपल 9 आउटपुट्स के लिए डाला और जनरेट AI कंटेंट पे क्लिक कर दिया। तो यहाँ पे लाइक विद इन जस्ट कुछ सेकेंड से कुछ टाइम लेगा और आपके लिए इतने सारे कंटेंट आइडियाज़ इसने जनरेट करके डाल दिए कि मतलब आप इन सब पे आर्टिकल बना सकते हो। लाइक हाउ टू स्टार्ट योर ब्लॉग विद लीस्ट इन्वेस्टमेंट, ये एक टॉपिक हो जाएगा। टॉप 10 थिंग्स टू कंसिडर बिफोर बाइंग अ वेब होस्टिंग, इसमें आप होस्टिंगर को प्रमोट कर सकते हो। 5 वेज टू इंक्रीज योर ब्लॉग ट्रैफिक, इसमें आप होस्टिंगर को प्रमोट कर सकते हो। बेस्ट होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस। 7 अल्टीमेट गाइड हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग, इसमें आप होस्टिंग को प्रमोट कर सकते हो। What is the best hosting for my website? How to start a blog with only $5? Key feature of every blog hosting। मतलब इतने सारे टॉपिक्स आपके सामने आ गए। ये टॉपिक आइडियाज़ के लिए ये जो टेम्पलेट्स था हमने यूज़ किया। और हाउ टू फाइंड अ बेस्ट वेब होस्टिंग, है ना, हाउ टू बिल्ड अ ब्लॉग दैट जनरेट्स रेवेन्यू, बेस्ट वेब होस्टिंग कंपनी इन इंडिया। तो ये एक सारी चीज़ें आप यहाँ से इसमें आप इसको यूज़ कर सकते हो और इतने सारे ब्लॉग टॉपिक्स आइडियाज़ को जनरेट कर सकते हो। और इन केस आपको सपोज जैसे लगता है कि ये वाला अब मुझे अच्छा नहीं लगा ये कंटेंट आइडिया, तो यहाँ से आप इसको यहाँ पे पुअर कंपाइलेशन पे क्लिक कर दोगे और आपके जितने भी क्रेडिट इसमें यूज़ होंगे वो आपके रिफंड हो जाएंगे। तो इस वजह से मतलब इस तरीके से आपके क्रेडिट वेस्ट भी नहीं जाएंगे, राइट। तो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो इस टेम्पलेट को। अब ऐसे ही बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं जिसमें कि आप अलग अलग, लाइक अगर आपको फेसबुक ऐड की हेडलाइन बनानी है, गूगल एड्स की हेडलाइन बनानी है, या फिर गूगल माई बिजनेस के ऊपर बहुत सारे इनके अपने टेम्पलेट्स हैं। अमेजॉन प्रोडक्ट के फीचर्स, डिस्क्रिप्शंस लिखने हैं, फ़ोटो का कैप्शन डालना है ना। उसके बाद वीडियो आइडियाज़ के टॉपिक आइडियाज़ चाहिए, जैसे मैंने यहाँ ब्लॉग आइडियाज़ के टॉपिक निकाले, इसी तरीके से आप वीडियो के टॉपिक्स निकाल सकते हो। इवन स्क्रिप्ट भी लिख सकते हो, स्क्रिप्ट की आउटलाइन, वीडियो के टाइटल्स, वीडियो स्क्रिप्ट का हुक और इंट्रो भी आप बना सकते हो, वीडियो डिस्क्रिप्शन भी आप यहाँ से बना सकते हो। रिव्यू रिस्पॉन्डर मतलब SEO का होम पेज, प्रोडक्ट पेज, सर्विस पेज, कंपनी का बायो, पर्सनल बायो, बहुत सारे यहाँ पे आप देख सकते हो। कोरा के आंसर्स भी आप यहाँ पे दे सकते हो, मतलब यहीं से आंसर जनरेट किया, कोरा पे पब्लिश कर दिया, तो वहाँ से भी आपके हर जगह से आप इसको बेनिफिट इसका ले सकते हो। चाहे आप अपने ब्लॉग के लिए कंटेंट जनरेट करना चाहो, चाहे ईमेल के लिए कंटेंट जनरेट करना चाहो, है ना, या फिर आप ब्लॉग पोस्ट ही लिखना चाहो, तो सब कुछ यहाँ से जनरेट हो सकता है इस तरीके से जैसे मैंने आपको दिखाया। अब दोस्तों चलिए आपको दिखाते हैं थोड़ा सा यहाँ पे जो मेन काम होता है इसका, मतलब जिसके लिए मैंने इसको सब्सक्राइब किया है इनके jarvis.ai को,
मेजर रेसिपीज़ के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे कि यहाँ पे आपको ऑलरेडी बहुत सारे टेम्पलेट्स बना के दे रखे हैं, तो इन टेम्पलेट्स को आप क्लिक करके यूज़ कर सकते हो। चाहे आप यहाँ पे ब्लॉग पोस्ट लिखना है या फिर आपको कोई फेसबुक ऐड बनानी है ना, यहाँ पे कोई रीराइट करना है कुछ सारी चीज़ें, तो बेसिकली मैं यूज़ करता हूँ ब्लॉग पोस्ट के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने कब कब इन रेसिपीज़ को बनाया है और यहाँ पे आप खुद से उनको एडिट भी कर सकते हो। सो गाइस, अगर आपको न्यू रेसिपी बनानी है और ब्लॉग पोस्ट लिखना है तो सिंपल आपको क्या करना है, आप चाहे तो न्यू रेसिपी पे क्लिक करके भी बना सकते हो, नहीं तो सिंपल आपको अगर लाइक फर्स्ट टाइम आप कर रहे हो तो ओपन रेसिपी, ब्लॉग पोस्ट वाली रेसिपी पे आप क्लिक करिए। यहाँ पे पूरा ट्यूटोरियल दिया हुआ है कि कैसे बनानी है। बाय डिफ़ॉल्ट ये जो रेसिपी का कंटेंट है इसको भी आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, जिसमें कि आप अपने ब्लॉग का टॉपिक, फिर उसके बाद आउटलाइन 1, आउटलाइन 2, आउटलाइन 3 और उसके बाद इसका कंक्लूजन यहाँ से बना सकते हो। बाकी स्टिल मैं इसको रन करके सीधे आपको दिखाता हूँ कि कैसे ब्लॉग पोस्ट आपको बनानी है, जनरेट करने हैं कंटेंट यहाँ पे जार्विस के थ्रू। ठीक है गाइस, अब यहाँ पे देखो आपको पूरा का पूरा एक टेम्पलेट बन गया है कॉपी ऑफ ब्लॉग पोस्ट की रेसिपी, जिसमें कि पूरा एक है राइट अ ब्रीफ अबाउट आपका टॉपिक, टाइटल, इंट्रोडक्शन, ब्लॉग का आउटलाइन, आउटलाइन 1, आउटलाइन आइटम 2, आउटलाइन का आइटम 3, फिर एक कंक्लूजन आपको यहाँ पे लिख देना है। सिंपल मैं आपको इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सिंपल अगर आपको इसको इंस्ट्रक्शन देनी है तो आप सिंपल यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे हम यहाँ पे कंटेंट बनाना चाहते हैं कि नेट वर्थ ऑफ पैट फ्लिन, मतलब इसके ऊपर हम आर्टिकल लिखना चाहते हैं जिसको कि मैं अपने ब्लॉग आर्टिकल पे भी यूज़ कर सकूँ। नेट वर्थ ऑफ पैट फ्लिन, ठीक है गाइस। उसके बाद एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन दे देंगे कि इन दिस ब्लॉग पोस्ट आई एम गोइंग टू शेयर नेट वर्थ ऑफ पैट फ्लिन। तो गाइस इससे क्या होगा कि जो कंटेंट ये जनरेट करेगा वो एकदम रेलेवेंट कंटेंट जनरेट करेगा। थोड़ा सा यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन देनी होती है जार्विस को। अब यहाँ पे मैं डाल देता हूँ कैजुअल एकदम, या फ्रेंडली डाल देता हूँ। फ्रेंडली डाल दिया मैंने यहाँ पे कि टोन ऑफ वॉइस फ्रेंडली होनी चाहिए। कीवर्ड्स में डाल देता हूँ जैसे कि नेट वर्थ ऑफ पैट फ्लिन, एंटर व्हाट इज द नेट वर्थ ऑफ पैट फ्लिन, एंटर। उसके बाद फिर बस 2 कीवर्ड काफ़ी है, नहीं तो आपको डालना है कि पैट फ्लिन नेट वर्थ, एंटर। तो यहाँ पे मैंने 3 कीवर्ड्स डाल दिए हैं, अपना जो छोटा सा टाइटल डाल दिया है और कंटेंट का एक ब्रीफ दे दिया, छोटा सा डिस्क्रिप्शन दे दिया है। देना तो आपको थोड़ा और ज़्यादा चाहिए बट इतना भी ठीक ही है। और कंटेंट आपको शॉर्टर बनाना है, मीडियम बनाना है, लॉन्ग, मैं तो लॉन्गर पे ही प्रेफर करता हूँ। उसके बाद आप चाहें तो कमांड जे यहाँ से क्लिक कर सकते हैं, कंपोज पे क्लिक कर सकते हैं, आपका कंटेंट यहाँ पे बनने लग जाएगा। लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करता हूँ कि यहाँ पे आपने जो यहाँ पे डाला है वही चीज़ आप यहाँ पे अपना थोड़ा सा ये जो कमांड्स हैं इसमें डाल दो, उसके बाद फिर ये अपना चलता रहेगा। सो गाइस यहाँ पे मैंने एक और कमांड दी है लाइक राइट अबाउट पैट फ्लिन। यहाँ पे जाने के बाद मैंने कमांड प्लस एंटर प्रेस किया है, तो अब ये थोड़ा सा रीड करेगा इंटरनेट और यहाँ से पैट फ्लिन के बारे में लिखना स्टार्ट कर देगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं फटाफट इसने कंटेंट यहाँ पे जनरेट कर दिया कि पैट फ्लिन इज़ एन एंटरप्रेन्योर, ब्लॉगर एंड ऑथर हु हैज़ मेड अ नेम फॉर हिमसेल्फ इन द ऑनलाइन वर्ल्ड. He is the owner of several businesses and he is also a popular blogger and podcaster. His work has been featured in many different publications including the New York Times and the Wall Street Journal. उसके बाद in addition to his work as an entrepreneur and blogger, Pat Flynn is also a sought after speaker. He has given speeches at events all over the world and has even spoken at the White House. ये तो मुझे पता ही नहीं था, बट ये देखो ये टूल इतना सही है, इतना ज़बरदस्त है कि ये आपको सारी इन्फॉर्मेशन इंटरनेट से निकाल के मतलब और 100% यूनिक कंटेंट बना के देता है. पैट इज़ अ हाईली रिस्पेक्टेड फिगर इन द ऑनलाइन वर्ल्ड एंड ही इज़ नोन फॉर हिज यूनिक इंसाइट्स एंड एडवाइस ऑन एंटरप्रेन्योरशिप एंड ऑनलाइन मार्केटिंग. मतलब जो आप देख रहे हो रीडिंग फ्लो भी कितना अच्छा है, कंटेंट की क्वालिटी कितनी अच्छी है. अब इन केस अगर आपको ये अच्छा नहीं लगता तो यहाँ से आप इसको इरेज कर सकते हो या फिर दूसरा कंटेंट यहाँ से जनरेट कर सकते हो, मतलब दूसरा फॉर्म. और अच्छा नहीं लगता तो यहाँ पे पुअर कंपाइलेशन पे क्लिक कर दोगे तो आपका उतना वो रिफंड हो जाएगा. बट मेरे केस में अभी ये यूज़फुल कंपाइलेशन है तो मैंने इसको फीडबैक भी अच्छा वाला दे दिया है जिससे कि मुझे इन फ्यूचर और अच्छा कंटेंट ये बना के देता रहे. अब यहाँ पे थोड़ा सा हमने इसके बारे में लिख दिया कि बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ पैट फ्लिन. अब यहाँ पे दूसरी कमांड जो हमने लगाई थी कि राइट
अ ब्रीफ फॉर नेट वर्थ ऑफ पैट फ्लिन। आप चाहें तो ये जो पैरेंथेसिस हैं ये लगा सकते हैं, ये नहीं भी लगाएंगे तो भी ये वर्क करेगा, इनका जो कमांड है। तो अब यहाँ पे जाने के बाद अब कर्सर जहाँ पे रखेंगे वहाँ से लिखना स्टार्ट होगा। अब दोस्तों जैसे हमारा ये इंट्रो यहाँ पे बन गया, अब इसके बाद हमको एक लिखना है इसके बारे में कि अर्ली लाइफ ऑफ पैट फ्लिन। मतलब यहाँ पे हम एक कमांड देंगे और लिखेंगे कि राइट अबाउट अर्ली लाइफ ऑफ पैट फ्लिन। सिंपल कमांड और एंटर। तो थोड़ा सा ये टाइम लगाएगा, फिर से एक इंटरनेट पे जाएगा और पूरा एक तगड़ा कंटेंट आपके लिए यहाँ पे बना के देगा। सी यहाँ पे आ गया, पैट फ्लिन वॉज बॉर्न इन 1974 एंड हैज़ ग्रू अप इन कैलिफोर्निया। ही हैड अ वेरी ट्रेडिशनल अपब्रिंगिंग एंड हैज़ रेज्ड बाय 2 पेरेंट्स हु वर बोथ एडुकेटर्स अर्ली ऑन। इसके बारे में पूरी कहानी कि भाई कब से ये काम कर रहा है, फिर सेल्फ टॉट एंटरप्रेन्योर है, क्या क्या करता है। तो इसी तरीके से आपको कंटेंट बनाना है। और कई बार क्या होता है ना कि इसमें जैसे ये कंटेंट आप बना रहे हो तो ये ऊपर का रीड करके दोबारा से उसको एडिट करके अपने हिसाब से न्यू कंटेंट जनरेट कर सकता है। वो कई बार आपको लगेगा कि सिमिलर कंटेंट इसने जनरेट कर दिया, उस केस में आपको इसको पुअर कंपाइलेशन करना है ताकि आपके क्रेडिट्स रिफंड हो जाएं। और आप अगर चाहते हैं कि ये जो जारविस है आपके ऊपर वाला कंटेंट रीड ना कर सके, बाकी ये रीड तो वैसे ही करता है और इसी से ही कंटेंट आपको बनाता है, तो यहाँ पे आप 3 स्टार लगा सकते हैं। 1 2 3 3 स्टार लगा दिए तो आपका ऊपर वाला कंटेंट नहीं रीड कर पाएगा। अब आप यहाँ पे यूनिक कंटेंट बना पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक डालता हूँ कि राइट अबाउट नेट वर्थ ऑफ पैट फ्लिन। ठीक है गाइस, अब मैं यहाँ पे कमांड एंटर मारता हूँ इस कमांड को, तो आप यहाँ पे देखिए कि ये कुछ नया कंटेंट जनरेट करेगा, अब जो कि ऊपर से थोड़ा सा मिलता जुलता नहीं होगा। अब सी पैट फ्लिन इज़ एन अमेरिकन बिजनेसमैन ऑथर। अब ये देखो हमने ये लगा दिया, ये जो 3 डॉट्स लगाए मतलब 3 स्टार्स लगाए, इसकी वजह से इसको ये नहीं पता था कि हमने इसके बारे में इंट्रो पहले लिखवा लिया है। तो यहाँ पे पैट फ्लिन इज़ एन अमेरिकन बिजनेसमैन, इसने ये भी ऐड कर दिया, ऑथर एंड ब्लॉगर हु हैज़ नेट वर्थ ऑफ $3.5 million. He started his first business while he was still in college and eventually sold it for $3 million. After that, he started a new business which failed. He then started his current business which is not worth over $25 million. ठीक है गाइस, अब आपने देखा कि now worth over $25 million, not नहीं था, सॉरी। तो दोस्तों अब यहाँ पे ये पूरा एक छोटा सा बेसिक हो गया है। अब यहाँ पे आपने ये कंटेंट बना लिया, अब आपको ना इनकी हेडलाइन देनी है। तो यहाँ पे आप जैसे दे सकते हो सिंपल नेट वर्थ ऑफ पैट फ्लिन। ठीक है गाइस, इसको सिलेक्ट करके आप यहाँ से इसको H2 कर सकते हो और यहाँ पे सबसे ऊपर आप पैट फ्लिन का छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया। उसके बाद इसको एडजस्ट कर सकते हो, यहाँ पे आप अबाउट पैट फ्लिन या फिर अर्ली लाइफ आप लिख सकते हो, जैसे विकीपीडिया में होता है अर्ली लाइफ ऑफ पैट फ्लिन। मतलब बहुत इजीली आप बहुत हाई क्वालिटी कंटेंट जनरेट कर सकते हो। आपको बिना एकदम लेस एफर्ट्स के साथ बहुत अच्छा कंटेंट यहाँ से जनरेट करने को मिल जाता है, मतलब बहुत इजीली कंटेंट बन जाता है। ठीक है गाइस, अब इस केस में सिंपल आप ये हटा दो कि सीधे आप यहाँ पे लिख सकते हो। थोड़ा बहुत एडिट आपको करना पड़ेगा कि जैसे कि क्योंकि सारी चीज़ें उसको नहीं पता कि एग्जैक्टली आपको क्या चाहिए, वो अपने हिसाब से सारी चीज़ें देता है, तो आपको थोड़ा बहुत इसमें एडिट करना पड़ता है। जैसे कि सिंपल आप लिख दो कि पैट फ्लिन हैज़ हु हटा दो, पैट फ्लिन हैज़ अ नेट वर्थ ऑफ $3.5 million और बाकी सब बढ़िया है, ऑल गुड है ना गाइस। तो इतना कंटेंट हमने यहाँ से जनरेट किया विद सिंपल क्लिक्स, मतलब जस्ट हमने थोड़ा सा कमांड दिया और यहाँ पे सुपर हाई क्वालिटी कंटेंट हमारे लिए यहाँ पे पूरा रिसर्च कंटेंट, यूनिक कंटेंट हमारे लिए आ गया। इवन आप चाहते हैं कि आपको इसको रिफ्रेश करना है तो यहाँ पे ऑप्शन भी दिया हुआ है कि आप रिफ्रेश कर सकते हो। ग्रामर तो ऑब्वियसली यहाँ पे अच्छी होगी, एक चीज़ तो ये गलत नहीं करेगा कि आपकी ग्रामर हमेशा यहाँ से सही रहेगी, जो कि हम सब गलती करते हैं। और एक्सप्लेन इट टू 5th ग्रेड, मतलब कि एकदम और ईजी लैंग्वेज करना चाहते हो तो सिलेक्ट करके यहाँ पे आप उसको एक्सप्लेन इट टू 5th ग्रेड पे क्लिक कर दीजिए, जिससे कि वो एकदम छोटे बच्चे के लिए हो जाएगा वो जो कंटेंट है। सपोज हम ट्राई करके देखते हैं एक्सप्लेन इट टू 5th ग्रेड। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसकी लैंग्वेज है
वो बहुत ही सिंपल हो गई है। अब एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिखा है कि पैट फ्लिन इज़ अ बिजनेस मैन एंड एंटरप्रेन्योर, ही ओन्स मैनी बिजनेसेस, मतलब बहुत ईजीली लिखा हुआ है। आपको ये चाहिए तो रिप्लेस टेक्स्ट कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, यहाँ से इसको भी ट्राई अगेन रिफ्रेश कर सकते हो, नहीं चाहिए तो भैया नहीं चाहिए, है ना। तो इस तरीके से ये फीचर भी आपको यहाँ पे मिलता है। इवन यहाँ पे देखिए प्लैगरिज्म चेकर भी है, आप चाहें तो प्लैगरिज्म चेकर इसका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जिसके लिए एडिशनल कॉस्ट आपको लग जाती है। मैं तो यही कहूँगा कि ये कंटेंट ओरिजिनल ही प्रोड्यूस करता है, नहीं तो इसको कोई ख़रीदता नहीं। और इवन मैंने चेक भी किया है दूसरे अलग प्लैगरिज्म चेकर्स में, तो काफ़ी यूनिक कंटेंट ये देता है। मतलब मेरे तो 100% यूनिक कंटेंट ही आए हैं। तो आप ये अपने एंड से भी थोड़ी सी तसल्ली कर सकते हो अगर आपको तसल्ली नहीं है तो। बाकी यहाँ पे चाहिए तो कुछ शॉर्टकट्स हैं, और वो जो आपको चाहिए तो उसके लिए वीडियोस भी हैं, वो आप यहाँ से देख सकते हो। तो गाइज़ इसी तरीके से आप कंटेंट जनरेट कर सकते हो जारविस पे। और यहाँ पे कंक्लूजन आपको डालना है तो आप कंक्लूजन को भी यहाँ पे आउटलाइन दे सकते हो। अगर आप जैसे यहाँ पे पहले से ही कुछ कमांड्स बनी हुई हैं कि राइट एन इंट्रोडक्शन, राइट अ ब्लॉग टाइटल, राइट अ ब्लॉग आउटलाइन। चलिए अब एक बार हम फिर से ना ये वाली कमांड चला के देखते हैं। इंट्रोडक्शन तो हमने लिखवा ही लिया है, बाकी फिर भी एक बार हम इस कमांड को चला के देखते हैं कि ये क्या जनरेट करता है। ठीक है, हमने कमांड एंटर यहाँ पे प्रेस किया है, तो देखो हमने कोई और इसको इंस्ट्रक्शन नहीं दिया, सिंपल ये हमने बोला कि राइट एन इंट्रोडक्शन कि पैट फ्लिन नेटवर्थ इज $3.5 मिलियन, ही स्टार्टेड इज फर्स्ट बिटवीन इतना इतना इतना, और यहाँ पे इसने इंट्रोडक्शन लिख के दे दिया। हमने यहाँ कुछ नहीं लिखा, इसने सारा कंटेंट अपना यहाँ से उठाया कि किसके ऊपर हम कंटेंट बना रहे हैं, और हमको नहीं चाहिए तो हमने पुअर कंपाइलेशन कर दिया और वो कंटेंट हमारा गया, और हमें जो बचे हुए क्रेडिट्स थे वो 51 क्रेडिट्स हमें रिफंड हो गए। तो इससे हमारा एक्स्ट्रा पैसा यहाँ पे नहीं लगा। यहाँ पे आउटलाइन आप बना सकते हो अगर आपको चाहिए तो। सिंपल मैं यहाँ पे आउटलाइन का आइटम आपको देना पड़ेगा कि अगर आपने जैसे आउटलाइन बनाई हुई है कि अभी किस टॉपिक के ऊपर लिखना है पैट फ्लिन के बारे में, तो अब यहाँ पे हम थोड़ा सा लिख देते हैं कि राइट अबाउट ऑनलाइन बिजनेसेस ऑफ पैट फ्लिन। ठीक है, इसको यहाँ पे लिखने के बाद हम यहाँ पे एंटर करिए तो यहाँ पे एक पूरा आपका ये सारी चीज़ें लिख देगा कि एक आउटलाइन बना देगा। पैट फ्लिन हैज़ 3 डिफरेंट ऑनलाइन बिजनेसेस, फर्स्ट कौन सा है, दूसरा कौन सा, मतलब जो भी है यहाँ पे लिख दिया इन्होंने, एकदम नाम के साथ भी आ गया। अब आपको यहाँ पे अगर आउटलाइन बनानी है, आपका आउटलाइन नहीं समझ में आ रहा, तो यहाँ पे जाने के बाद राइट अ ब्लॉग आउटलाइन, कमांड एंटर पे प्रेस कर दीजिए जो भी आपकी कमांड है। अब यहाँ पे आपकी पूरी आउटलाइन बन जाएगी कि आपको किस किस के बारे में लिखना है ना। कितना सही यहाँ पे लिख के आ गया। अब यहाँ से आप देखो जो आपको अच्छा लगे वो रखो, नहीं लगे तो प्योर कंपाइलेशन या फिर उसको दोबारा से आप चला सकते हो, ट्राई अगेन कर सकते हो। तो यहाँ से इस तरीके से सारा काम अपन को करना है। आउटलाइन 2 दे सकते हो और यहाँ पे कंक्लूजन एक बना सकते हो। ठीक है गाइस, तो इसी तरीके से सारा काम यहाँ पे करना है, और कमांड बहुत इजीली आप यहाँ पे चला के बहुत अच्छा आर्टिकल यहाँ से बना सकते हो। तो आपको एक आइडिया लग गया होगा कि किस तरीके से जारविस पे आपको कंटेंट बनाना है। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे कुछ और जो बेनिफिट्स फीचर्स मैं आपको बता दूँ, आप चाहें तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट बना सकते हो स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, और ब्लॉग पोस्ट वर्कफ्लो भी आप यहाँ पे बना सकते हो। लाइक अगर हमको बनाना है न्यू ब्लॉग पोस्ट तो यहाँ पे आप पूरा एक सिंपल टाइटल, इंट्रो, पैरा दे सकते हो और आइडियाज़ जनरेट कर सकते हो। काफ़ी सही टूल है और बहुत इजी है, मतलब सिंपल आप थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। और यहाँ पे जो आपके आउटपुट्स हैं, जो आउटपुट्स आपने ऑलरेडी जनरेट किए हैं, वो सारे यहाँ पे रहते हैं। जैसे कि इन केस आप सोचो कि मेरे आउटपुट लॉस हो जाते हैं, नहीं, यहाँ पे आपके जितने भी आउटपुट्स आप यहाँ पे बनाओगे सारे आउटपुट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, उसको आप दोबारा भी यूज़ कर सकते हो। फेवरेट्स जो आपने किए होंगे, मैंने कुछ नहीं किया, तो फेवरेट्स यहाँ पे दिखने लग जाते हैं। और यहाँ पे सही चीज़ है कि आप यहाँ पे प्रोजेक्ट्स बना सकते हो। जैसे मैं ट्रायोटेक के लिए अलग कंटेंट बनाता हूँ, पर्सनल के लिए अलग, है ना। आप चाहे तो और प्रोजेक्ट यहाँ पे करके, लाइक अगर मुझे क्लाइंट का वर्क करना है, सपोज जैसे मैंने यहाँ पे दिखाई रहा था कि क्लाइंट के लिए आप काम करते हो। अब ये बेस्ट चीज़ है, आप यहाँ से कंटेंट राइटिंग सर्विसेज भी दे सकते हो क्लाइंट्स के लिए। ठीक है, अगर अपने लिए यूज़ कर रहे हो तो इट्स गुड, नहीं तो आप लोगों के लिए सर्विसेज भी दे सकते हो। सस्ते दाम पे आप यहाँ पे अच्छा कंटेंट निकाल सकते हो और मतलब लोगों से अच्छा चार्ज कर सकते हो। बाहर के लोग तो 1-1, 2-2 रुपये पर वर्ड भी देंगे आपको। एक कंटेंट में ही आपके 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन का कॉस्ट निकल जाएगा, एक कंटेंट में। ऐसे आप 10 कंटेंट बना रहे हो तो आप प्रॉफिट में ही हो। तो इसी तरीके से आपको थोड़ा सा एक्सप्लोर करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितने आपने कंटेंट जनरेट किए, कितने वर्ड लिमिट डेली आप काम कर रहे हो, वो यहाँ पे दिखता है। फ्री क्रेडिट्स भी आप यहाँ पे अर्न कर सकते हो। और यहाँ पे सबसे सही चीज़ है कि यहाँ पे आपको एक जो डील मिलती है कि एसईओ सर्फर की $1 में डील मिलती है, वो आप इसको एक्टिवेट कर दोगे तो $1 में आप डील एक्टिवेट कर सकते हो 30 डेज़ के लिए। डार्क मोड भी आपको देते हैं
आप चाहें तो डार्क मोड को भी यूज़ कर सकते हो, बट मेरे केस में मैं डार्क मोड नहीं यूज़ करता हूँ। लैंग्वेज बाय डिफ़ॉल्ट आप यहाँ से चीज़ें चेंज वेंज कर सकते हो। ठीक है गाइस, बाकी यहाँ पे आप अपना जो पर्सनल आपका जो स्पेस है वो यहाँ पे दिख जाता है, और टीम आपने अगर कोई बनाई होगी तो आप अपनी टीम को भी बना सकते हो और यहाँ से इनवाइट कर सकते हो मेंबर्स को। यूसेज और बिलिंग आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरे कितने क्रेडिट्स यूज़ हो गए हैं, कितने पेंडिंग है। कौन सा एक्टिव प्लान है, मेरा अभी बॉस मोड चल रहा है, तो मैं आप सबको रिकमेंड करूँगा कि बॉस मोड ही यूज़ करें, काफ़ी सही प्लान है। और आप देख सकते हो यहाँ पे इन्वॉइस चाहिए तो इन्वॉइसिंग आप देख सकते हो। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई कि जारविस कैसे काम करता है, किन किन चीज़ों के लिए आप जारविस को यूज़ कर सकते हो। अगेन एक बार फिर से मैं सारे टेम्पलेट्स आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि ये सारे टेम्पलेट्स आपको यहाँ पे मिलते हैं। आप पॉज करके देख भी सकते हो कि कौन कौन से टेम्पलेट्स मेरे लिए यूज़फुल हैं और मैं इनको यूज़ कर सकता हूँ, और इसके लिए मैं जारविस को यूज़ करूँगा। अब दोस्तों बाय डिफ़ॉल्ट आप जारविस पे अगर जाएंगे, जैसे आपने साइन अप किया है तो इट्स गुड। अगर आपने साइन अप नहीं किया है तो मैं आपको एक लिंक देना चाहूँगा, डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो की लिंक मैं डाल दूंगा, जिसमें कि क्लिक करेंगे तो आपको 10K फ्री क्रेडिट्स मिलेंगे और 5 डेज़ का फ्री ट्रायल मिलेगा, जिसमें कि आप जारविस को रिस्क फ्री यूज़ कर सकते हो। बाकी मैं यही कहूँगा कि जारविस इस टाइम पे लीडिंग प्रोडक्ट है और ये काफ़ी वैल्यूएबल प्रोडक्ट है, काफ़ी आपका पैसा बचा सकता है, आपके लिए कंटेंट जनरेट कर सकता है, आप अफिलिएट आर्टिकल्स यहाँ से जनरेट कर सकते हो, इवन वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हो। मेजर कंटेंट, हाई क्वालिटी कंटेंट यहाँ से आप कम से कम दाम पे जनरेट कर सकते हो। ठीक है गाइस, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, जाके आप जारविस के लिए साइन अप कर सकते हो अगर आपने साइन अप नहीं किया है। जैसे कि मैं ये वीडियो बना रहा था, जिन लोगों ने ऑलरेडी मेरी लिंक से जारविस के लिए सब्सक्राइब किया हुआ है 5 डेज़ का प्लान, उन सब के लिए मैं बस यही बोलूँगा कि आप सब जारविस के पेड प्लान में अपग्रेड करिए, जिससे कि आपको जो बेनिफिट्स मैंने बताए इन बेनिफिट्स का फ़ायदा उठाइए। ठीक है गाइस, चलिए मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप यूँ ही मस्त रहिए, हंसते रहिए, और मैं यही बोलूँगा कि जारविस को आप यूज़ करिए और जारविस के बेनिफिट्स से अपने लिए काम करिए या फिर क्लाइंट्स के लिए सर्विसेज को सेल करिए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।